शोरा जिनका नाम और जिनके नाम से उर्दू अदब की पहचान बनी हुई है। आज भी यही एक ऐसी महफिल है जो डॉक्टर हनीफ तरीन साहब हम अपनी तरफ से हमेशा ये दुआ करते हैं कि अल्लाह करे इन्हें सेहत और सलामत अता करे और इनके कलम को और जोर कलम अल्लाह ताला बख्शे। इन्हीं की काविशों से हम ऐसे प्रोग्राम करते हैं। इनका मन हो गया कि आज मैं अपने, चूंकि कश्मीर से जो एक बात है, कश्मीर से इनका अपना एक मुनफरिद और वालहाना लगाव है। ये इसलिए कि नहीं कि इनकी शादी वहां बनी हुई है, नहीं, इसलिए नहीं, सिर्फ इसलिए कि उर्दू की खिदमत तरक्की तरवीज के लिए जितना काम कश्मीर में किया जा रहा है, हाल ही में ये कुछ 4 महीने 5 महीने पहले श्रीनगर से एक बहुत मेगा प्रोग्राम करके आए हैं। पूरे मुल्क से इन्होंने बड़े बड़े अदीबों शायरों को और वहां उनको अवार्ड से भी नवाजा। तो ये एक ऐसी चीज है जो हमें भूलनी नहीं चाहिए और जिसकी तरफ हमारा ध्यान हर वक्त होना चाहिए। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं ले लूंगा क्योंकि वक्त जो है हमारा वो ऑलरेडी गया हुआ है। अब जिन मेहमानों को हमने बुलाया है, अल्लाह का करम है कि वो करीब सारे आए हैं। चंद एक आने वाले हैं तो वो किसी काम में फंसे तो आ रहे हैं। तो हम शुरू करेंगे। ये प्रोग्राम जो आज है डॉक्टर हनीफ तरीन साहब और जनाब गुलाम नबी कुमार साहब जो शेखुल आलम एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के जो बानीकार है और डॉक्टर हनीफ तरीन साहब आलमी उर्दू मजलिस के रूही रवां सदर है और मैं इनका खादिम हूँ। हर वक्त जैसा ये चाहते हैं मेरी खदमत को तो मैं पेश रहता हूँ। हमारे एक मुअज़्ज़ज़ नौजवान नस्ल मुकर्रम जो कश्मीर में बहुत मशहूर है, नौजवान नस्ल अदीबों में, वो है जनाब आसिम असदी साहब। डॉक्टर साहब के कानों में जब ये बात आई कि ये बड़े अच्छे उर्दू के चाहने वाले और उर्दू में लिखने वाले हैं और सहाफत से जुड़े हुए हैं, श्रीनगर में जितने ये हमारे मुआकिर रोजनामा अखबार या हफ्तावार अखबार निकलते हैं, उनके ये किसी में माविन एडिटर है, किसी में कॉलमिस्ट है, तो अपना काम जाहिर निभा रहे हैं। और एक सेमाई एक रिसाला भी निकालते 15 रोजा अखबार अहवाले कश्मीर के नाम से। तो बहुत देर तक रहा, तकरीबन 2 साल तक चलता रहा हो, मगर फिर बदकिस्मती ऐसी हुई कि गवर्नमेंट को उसके ऊपर बैन लगानी पड़ी अहवाले कश्मीर रिसाले को। चंद एक उसके हम शुमारे हमारे पास, मेरे पास भी मौजूद है। डॉक्टर साहब ने शायद ये बात नहीं सुनी होगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आसिम असदी साहब लिखने में बड़े अच्छे तावक हैं और हर वक्त लिखते हैं। तो डॉक्टर साहब का दिल चाह जैसा इनका चाहता है कि आसिम असदी साहब, मैंने सुना यहाँ आए हैं दिल्ली, उनको बुलाओ। तो मुझे हुक्म हुआ तो मैंने इनको संदेशा भेजा भी हमारे बुजुर्ग अदीब हमारे बड़े भाई साहब आपको याद कर रहे हैं। ये आ गए तो दो रोज पहले, सिर्फ 2 रोज पहले, तो कहा भी आपके लिए हम एक ऐसा निशस्त का इंतजाम करेंगे ताकि हमारे दूसरों को भी इससे एक प्रेरणा मिल जाए, एक ऐसा रास्ता खुला है कि अगर किसी के अंदर उर्दू की तरक्की या तरवीज के लिए अगर ये जागता है तो कम से कम उसको ये लगे कि
इसको बाहर निकालने के लिए मेरे लिए कहाँ एक खास प्लेटफार्म है, तो वो डॉक्टर साहब ने वो प्लेटफार्म मुहैया कर रखा है यहाँ। तो इनके एजाज में ये आज प्रोग्राम हो रहा है। जाहिर सी बात है कि प्रोग्राम बिल्कुल महदूद है, मगर मुनफरिद है, मुवक्किल है और पुरवकार है। मैं बाज़ाब्ता तौर से तो जो यहाँ भी आएंगे, जिनको दावत देंगे, जो मालिक है वो तो आपका ख्याल मकदम करेंगे। फिलहाल मैं उन्हीं का ख्याल मकदम करता हूँ, जनाब डॉक्टर हनीफ तरीन साहब का, कि वो डायस पे आए। हमारे आज के महफिल के जो हमारे मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम मुक़्तदिर खुतबा और शोरा है, मेहमान है, उनका इस्तकबाल करें कलाम पाक से। उसके बाद किस तरीके से इन्हें प्रोग्राम को आगे ले जाना होगा, वो जैसे चाहेंगे कर सकते हैं। जनाब डॉक्टर हनीफ तरीन साहब, मौसम बदल गया है मगर बात रह गई। मेरे उस्ताद मुकर्रम जनाब किबला की मंजूर साहब का शेर है, मौसम बदल गया है मगर बात रह गई, सूखे शजर के नाम की बरसात रह गई। वाह 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 वाह। आइए, आपका इस्तकबाल है जनाब डॉक्टर हनीफ तरीन साहब का। हाँ।